देखो ये हमने वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन किया है ताकि ये y1 और y2 क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। समझ रहे हो? ये मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। मैंने क्या, जिन्होंने किया था उन्होंने कहा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो ताकि y1 और y2 क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है बेटा, जब y1 y2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उनका ज्वाइंट पीडीएफ आप डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ ईच y1 एंड y2 मिल जाएगा अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये y1 और y2 ऐसे हैं कि इनका कोवेरियंस जो है, कोवेरियंस वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये आपका क्या है बेटा, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ पहले। ये y1 हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगाया है, किया है कि y1 और y2 क्या है, इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होंगे तो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स इसका क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अब इस कंडीशन से किसकी वैल्यू मिलेगी पता है आपको? क्या चीज अननोन है, बताना जरा। m आपका अननोन है, उसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई देखो y1 आपका पता कब हो जाएगा, जब यम पता चल जाएगा ना। तो यम अननोन है, इसी की वैल्यू निकाल लो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना बेटा। भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे थोड़ी किया जाता है कि एक कोई अननोन वैल्यू रख दो उसमें ना, वो वैल्यू पता भी तो होनी चाहिए क्या है कि नहीं। तो हमने y1 और y2 को ऐसा सपोज किया है कि इनका जो वेरिएंस, मतलब मान के कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हो तो आपको ये मिलेगा। तो अब कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 होगा क्या, ये तो आपको पता है ना। चलो अच्छा हम लोग निकाल देते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं। इसका मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1, ये आपका क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, μ1 प्लस m μ2 ना बेटा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 क्या हो जाएगा, μ2, यही होगा ना। देखो है ना बेटा। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स y1 और y2, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं आपको तो पता ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 दिस वन, और y2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2, ये आपका डैश। ठीक है, पहले बताओ ऐसे ही ना लिखते हैं। देखो एक एक पॉइंट को समझना है ना। अब ये आपका जीरो है, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 की जगह पे क्या लिखोगे, x1 प्लस m x2 ना बेटा, माइनस इसकी जगह पे क्या लिखोगे, μ1 माइनस m μ2, और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस μ2। देखो पहले समझो इसको, ठीक है, बताइए सही है ना बेटा। आगे चले, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन को अंदर लेके जाएंगे, है ना। ये आपका जीरो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 वाले को एक साथ ले लो, μ1, ठीक है, और प्लस m x2 वाले को एक साथ ले लो, μ2, और x2 माइनस μ2, ये आपका डैश ना बेटा, यही आएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अब उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, और ये आपका x2 माइनस μ2 डैश। ठीक है, अब ये देख रहे हो एक्सपेक्टेशन आपका इसमें प्लस है तो इसके साथ ले लो, m कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस μ2 और x2 माइनस μ2 डैश। ठीक है बेटा, देखो पहले बताओ ये समझ में आया, देख लो। अब आपको पता है ना ये क्या चीज है, बताइए। अच्छा पहले ये लिख दूं, है ना, कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2,
प्लस m, ये क्या है बेटा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ x2 है ना। तो ये आपका 0 है 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा 12 प्लस m, ये क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा 22। देखो अब यहां से m की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, m सिग्मा 22 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 12 ना बेटा, और ये आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे प्री मल्टीप्लाई, अरे पोस्ट मल्टीप्लाई ना बेटा, हाँ यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स, m की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, देख लो पहले, ठीक है। अब आपका ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स x2